नमस्ते दोस्तों। आज हम मिलने वाले हैं एक ध्वनिशील और धमाकेदार अक्षर से। कौन सा है? वह अक्षर है ध। ध ये भी एक एस्पिरेटेड लेटर है, यानी जब आप इसको बोलेंगे तो आपको एक एयर फील होगी। ध ध हवा का झोंका आया ना। चलिए सबसे पहले इसके उच्चारण को समझते हैं। हाउ टू से दिस लेटर, कैसे बोलना है। ध, टंग दांत के पास जाएगी और फोर्स के साथ हम बोलेंगे ध ध। अब अपने सर के ऊपर ऐसे बनाइए जैसे कोई इंद्रधनुष हो, या फिर आप एक योद्धा हो और अपना धनुष उठाइए और बोलिए ध। 3 बार बोलते हैं ध ध ध। अच्छा, आपके दिल की जो धड़कन है, यानी आपकी हार्ट बीट करती है ना धक धक धक, तो वैसे ही ध ध ध। एक बार फिर से करें, ध ध ध। शाबाश। अब समझते हैं और देखते हैं कि ध को लिखना कैसे है। घुमावदार है, लेकिन सीख लीजिए। चलिए देखेंगे। और हाँ, मैं यूज करूंगी रंगोली पाउडर, आप कोई सा भी मीडियम यूज कर सकते हैं। चलिए अब ट्रेस करते हैं हमारे अक्षर ध को। सबसे पहले एक छोटा सा लूप बना के कर्व बनाएंगे, फिर एक और कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। फिर से देखते हैं, एक छोटा सा लूप बनाते हुए कर्व बनाएंगे, एक और कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। इस टॉप बार को पूरा टच नहीं करेंगे, छोटा सा ही रहेगा, इस पार्ट पर टच नहीं करेगा। ये है हमारा अक्षर ध। अभी आपने देखा कि हम अपने अक्षर ध को कैसे लिखते हैं। इस अक्षर को और इसकी आवाज को, इसके उच्चारण को प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब बारी है ध की कहानी की, हमारे धीरू और धब्बू की कहानी की। सुनने के लिए तैयार हैं? तो आराम से बैठ जाइए। एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था धनवन गांव। इस गांव में हर पेड़, हर पत्ते और हर रास्ते में धूप चमकती रहती थी। इस गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे का नाम था धूप वाला बाग। लोग उसे धूप वाला बाग इसलिए बुलाते थे क्योंकि हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ये बगीचा ऐसे चमकता था जैसे मानो सोना। इसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे का नाम था धीरू। बहुत ही समझदार, साहसी और दिल में एकदम जज्बा लिया बच्चा था ये। इसका एक दोस्त भी था, एक प्यारा सा खरगोश, और उस खरगोश का नाम था धब्बू। धब्बू के कान जो थे वो लंबे लंबे थे, लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी धारियां थी, और वो धारियां धूप पड़ने पर चमकती थी। एक दिन सुबह सुबह धीरू ने अपने आंगन में देखा तो सुबह की पहली किरण के साथ धूप छा चुकी थी। तो वो अपने आंगन में घूमने लगा। हल्की सी चमक थी उस आंगन में, वहां मिट्टी की खुशबू आ रही थी और कहीं से मधुर आवाज आ रही थी चिड़ियों की चहचहाहट की। धीरू ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त धब्बू को बोला, धब्बू चलो ना, ढूंढने चलते हैं कोई नया खजाना। तो धब्बू ने अपने कान हिलाकर बोला, ध ध चलो चलो। दोनों बच्चों ने अपने अपने बस्ते उठाए, वो अपने घर के अंदर गए और ले आए। अब जब वो चलने लगे तो हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे।
कहीं पर था सफेद रंग का धतूरे का फूल, कहीं पर धान के खेत आराम से नरम हरियाली के साथ लहरा रहे थे और धानी रंग की चादर ओढ़े छोटी छोटी झाड़ियां थी जो धूप में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी ने सुनहरे से रंग में रंग दिया हो। अचानक उन्हें उस झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ नजर आया। धीरू की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई और वो बोला, धब्बू देखो वो क्या है। तो धब्बू ने उछल कर देखा और बोला, अरे वो तो एक धनुष है। जब वो धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे पास में गए तो उन्होंने देखा ये सच में एक धनुष था, सुंदर सा सुनहरा धनुष। इसके ऊपर लाल रंग की डोरी बंधी थी और ऐसा लग रहा था किसी ने धागे से फूल बना रखे हों। धीरू ने उसको देखते ही बोला, कितना सुंदर है। धब्बू भी उत्साहित होकर इधर से उधर कूदने लगा और बोला, चलो इसे उठाते हैं, देखते हैं इसका सही उपयोग कौन कर सकता है और कैसे करेगा। धब्बू और धीरू अभी ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बूढ़े से वृद्ध सा कछुआ आया। इस कछुए का नाम था धीरज दादा। ये बहुत ही बूढ़ा, कई वर्षों पुराना एक कछुआ था। इनकी उम्र बहुत थी, तजुर्बा उससे भी ज्यादा। धीरे धीरे चलते चलते धीरज दादा उनके पास आए और बोले, बच्चों जरा ध्यान से, हर धनुष तभी ताकत देता है अगर उसका उपयोग सच्चाई के लिए किया जाए। तो धीरू ने बड़े ही आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बोला, धीरू दादा हम इसका उपयोग हमेशा सिर्फ अच्छे के लिए करेंगे, कभी किसी का बुरा करने के लिए नहीं करेंगे। धीरज दादा मुस्कुराकर बोले, तब तो तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और सबसे पहले धूप की ऊर्जा से आशीर्वाद ले लो। धीरू ने अपनी आंखें बंद की तो उसके चेहरे पर धूप की सुनहरी किरणें खेल रही थीं। उसके मन में एक अलग ही उत्साह था और उसने मन ही मन सोचा, मैं इस धनुष का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अच्छा करने के लिए करूंगा, कभी भी किसी गलत काम के लिए नहीं करूंगा। वो पास में गया, धीरू ने धनुष उठाया, धब्बू ने भी उसका हाथ थामा तो उनके हाथ में एक गर्माहट आ गई। धब्बू और धीरू बोले, ध ध ध हम हमेशा साथ हैं। और उनके हाथ में जो वो गर्माहट हुई और जैसे ही धीरू ने उसकी डोरी को पकड़ा, आसपास जोर की गूंज हुई, धूम करके। तभी सामने झाड़ियों में से एक छोटा सा खरगोश निकल कर आया। वो बहुत डरा हुआ था। धीरू ने मुस्कुराकर उससे कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। धब्बू धीरे से उस छोटे से डरे हुए खरगोश के पास गया और अपनी नाक से उसको प्यार करने लगा। तो वो छोटा सा खरगोश भी मुस्कुरा उठा और छोटा जो खरगोश था वो खुश हो गया। उसने मुस्कुराकर धीरज और धब्बू को धन्यवाद बोला। धीरज दादा दूर से ये सब देख रहे थे और बोले, यही असली ताकत है, जो मदद करता है, अपने अंदर धैर्य रखता है, वही सच्चा धनुष उठा सकता है, धनुर्धारी होता है। उस दिन धीरू और धब्बू ने मिलकर पूरे बाग में घूम घूम कर जितने भी लोग जो मिला, जैसे मिला, उसकी मदद करी। जैसे उन्होंने एक छोटी सी घायल चिड़िया को पहले मरहम पट्टी करी और फिर दाना दिया खाने के लिए। जहां छोटे छोटे फूल इधर उधर गिरे थे उन्हें उठाकर उनके वृक्ष की छांव में रख दिया।
बाग के अंदर जो बच्चे धूप में खेल रहे थे उन सबको पानी पिलाया। और हर बार मदद करते 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 वो ध की धुन को गुनगुना रहे थे। ध ध ध मदद करो, ध ध ध दिल से करो। शाम होते 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 सूरज ढलने लगा। आकाश पर नारंगी और गुलाबी रंग की छाया सी फैल गई। धीरू और धब्बू दोनों धीरे धीरे अपने घर लौट कर आ गए। घर आकर धीरू ने अपनी माँ से बोला, माँ, आज हमने सीखा कि धैर्य और मदद ये सबसे बड़ा धन है। धीरू की बात सुनकर माँ खुश हो गई और बोली, बेटा तुम धन्य हो, तुम्हें खूब खूब आशीष। ये सुनकर धीरू का मन उत्साह से भर गया, प्यार से भर गया। रात को जब धीरू सोने गया तो उसने वो धनुष अपने तकिए के पास रखा और बोला, ध ध धन्यवाद, और मुस्कुराते हुए सो गया। कमरे में रात के अंधेरे में चांद की रोशनी जो थी वो भीतर आई, मानो वो कह रही हो कि कल फिर से नई मदद की कहानी बनाएंगे, जैसे हमने आज ध की बनाई। अब बारी है आपके ध के शब्दकोश की। वर्ड बैंक। पहला है धनुष। धनुष मीन्स बो एंड एरो वाला बो। धूप, धूप मीन्स सनलाइट। धागा, धागा मीन्स थ्रेड। धीरज, धीरज मीन्स पेशेंस। धतूरा, धतूरा मीन्स मून फ्लावर, शिव जी को चढ़ाते हैं ना पूजा में धतूरा, वो वाला धतूरा। ध्यान, ध्यान हैज टू मीनिंग्स, दो मतलब हैं। एक है मेडिटेशन और दूसरा है अटेंशन। हम ध्यान लगाते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं, वी पे अटेंशन। अब बढ़ते हैं अपने ध के रिदमिक चैंट की तरफ। पहले मैं बोलूंगी, फिर दूसरी बार हम और आप मिलकर क्लैप के साथ बोलेंगे। तो ध्यान से सुनिए रिदमिक चैंट को। ध से धूप चम चम चम, ध से धरती धम धम धम, ध से धनुष तन तन तन, ध से ध्वनि गूंजे मन, ध ध ध गाओ संग, ध का जादू फैले हर रंग। फिर से करें क्लैप के साथ। ध से धूप चम चम चम, ध से धरती धम धम धम, ध से धनुष तन तन तन, ध से ध्वनि गूंजे मन, ध ध ध गाओ संग, ध का जादू फैले हर रंग। अब बारी है हमारे ध के गाने की। पहले मैं गाऊंगी, फिर दूसरी बार हम और आप मिलकर गाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और इसके गीत को महसूस करिएगा। रेडी? ध से धारा बहती रहती, ध से धूप धरती चमकती, ध से ध्वनि गूंजे हर पल, ध से धड़कन धड़क धड़क, ध ध ध गाओ सब साथ, ध अक्षर में है अद्भुत बात, ध ध ध खुशियाँ फैलाए, ध सुनहरा रंग बिखराए। अब मिलकर गाते हैं। ध से धारा बहती रहती, ध से धूप धरती चमकती, ध से ध्वनि गूंजे हर पल, ध से धड़कन धड़क धड़क, ध ध ध गाओ सब साथ, ध अक्षर में है अद्भुत बात, ध ध ध खुशियाँ फैलाए, ध सुनहरे रंग बिखराए। अब बारी है आपके आज के मूवमेंट टास्क की।
मैं आपको 5 शब्द और उनसे जुड़े एक्शंस बताऊंगी। मम्मी पापा को बोलिए कि उन शब्दों को एक जम्बल्ड वे में आपको बोलेंगे, और जब वो उन शब्दों को बोले तो आप उन्हें एक हीरो की तरह वो एक्शंस करके दिखाइएगा। एक्शन सीखने के लिए तैयार है? पहला है धारा। धारा, धारा मीन्स अ स्ट्रीम। धूप, धूप। धनुष, धनुष। ध्वनि, ध्वनि। और आखिरी है धीरज, धीरज। तो धारा बनो, धूप फैलाओ, ध्वनि सुनो या ध्वनि बजाओ, धनुष बनो और धीरज धरो। अपने पेरेंट्स को बोलिए, ये वर्ड्स आपको जम्बल्ड फॉर्मेट में बोलेंगे और उन्हें एक्शंस करके दिखाइएगा। अब बारी है आपके रंग बिरंगे से ध के क्रिएटिव और आर्ट वर्क की। वो क्रिएटिव आर्ट वर्क है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मीन्स रेनबो। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं आप जानते हैं ना? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। ये सारे रंगों को आपको एक इंद्रधनुष की तरह एक कागज पर उतारना है। वो कैसे उतारेंगे वो आप डिसाइड करिए। चाहे तो क्रेयॉन्स की मदद से करिए या एक छोटा सा कोलाज बनाकर। और अगर आप आर्ट वर्क में निपुण हैं, वाटर कलर्स के साथ काम करना जानते हैं, तो वाटर कलर्स की मदद से बनाइए। बनाने के बाद उस आर्ट वर्क की प्यारी सी फोटो लीजिए और हमारे साथ शेयर करिए और अपनी मेमोरी बना लीजिए। हमें वो शेयर करेंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, उनके लिंक हमारे चैनल बायोडेटा में है और उनके हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और हाँ, टैग करना मत भूलिएगा रूट्स एंड रिदम्स हिंदी को। आज हमने सीखा ध की साउंड को, उसके उच्चारण को, उसे कैसे बोलते हैं। हमने सीखा कि हम ध को लिखते कैसे हैं। साथ ही साथ ध को एक्सपीरियंस किया हमने कहानी के जरिए, धीरू और धब्बू की कहानी। हमने किया एक छोटा सा चैंट और प्यारा सा गाना। साथ ही साथ आपको मिला है एक मूवमेंट और एक क्रिएटिव टास्क। जैसे आपका दिल ध से धड़कता है, धक धक धक, बिल्कुल वैसे ही ध की साउंड को याद करते रहिएगा। ध ध ध, हर धड़कन के साथ। ध को एक्सपीरियंस कीजिए, ध को महसूस कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।